मतलब है एकल बिंदु आवेश कोई आवेश है। ये तो हमने आवेश परीक्षण आवेश उसके पास लाया, पहले से कोई आवेश मौजूद है। हमने क्या कहा था कि अगर कोई आवेश है उसके आसपास चारों ओर वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो वो अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उन्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अरे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो वह अन्य आवेश परीक्षण आवेश, पहले से कोई आवेश मौजूद होता है। तो कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो वो अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वो परीक्षण आवेश अपने मन से लाते हैं। तो पहले से बोल दिया है कि एकल बिंदु आवेश, मान लीजिए पहले से बिंदु आवेश है, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, अब कोई आवेश है, अब इसे कहीं यहाँ पर कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी किसी बिंदु पर, यहाँ आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P ले लीजिए और वहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। यह दूरी यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो सकती है। तो कंडीशन के अनुसार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, वो कैसे? तो एकल बिंदु आवेश या केवल बिंदु आवेश बोलता है, एकल बिंदु बोलता है या बिंदु आवेश बोलता है, पेपर में वही होता है। एकल बिंदु आवेश कारण या बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र अगर निगमन करना है तो कैसे निगमन करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आपने माना कि एक परीक्षण आवेश देंगे, माना कि कोई प्लस के आवेश बिंदुओं पर रखा है, इसके कारण निकालना है वहां पर, और वो आप परीक्षण आवेश लाएंगे। तो लिखने के तरीका देखो, ये पहले से आप आवेश लिए हैं, इसके कारण इस बिंदु P पर तीव्रता निकालना है। जैसे वाले के आवेश है, ऐसे से यहाँ कहीं भी निकालना है वैद्युत तीव्रता, है नहीं? तो आप इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं? तो माना कि एक कोई प्लस क्यू आवेश है ना, तो देखो लिखेंगे, माना कि प्लस क्यू आवेश, माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा है, लेकिन रखा तो गया है, यह ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परिवर्तनांक K है, जैसे निर्वात Y कुछ भी हो सकता है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका, आवाज आ रही है, परिवर्तनांक K है, ठीक है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परिवर्तनांक K है और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है तथा इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने कहने का तात्पर्य यहाँ आप इसके बारे में ही लिखना चाहते हैं। माना कि देखिए, माना कि प्लस क्यू आवेश, माना कि प्लस क्यू आवेश है, बिंदु O पर रखा गया है, माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर है, इसी के बारे में लिखना है, कोई टेंशन नहीं, रटा नहीं देता है। ये अपने भाषा में रटिए या अपने तरीके से लिखिए, गुजरने की जो हम तरीका लिखे वही सही है, आप अपने तरीके से उसको समझ के लिख लीजिए। तो क्या लिखा, माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर रखा गया है और यह ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परिवर्तनांक K है, माने कोई माध्यम होगा ना जिसका परिवर्तनांक K है। आदित्य समझ आती है तुम्हें यार, यानी ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परिवर्तनांक K है और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आपने क्या लिखा, माना कि एक प्लस क्यू आवेश है बिंदुओं पर रखा गया है, माना कि एक प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर रखा गया है और यह ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परिवर्तनांक K है, निर्वात Y या कुछ अलग प्लास्टिक कहीं भी रख सकते इस पर,
इसलिए उसको माध्यम को परिवर्तन किए हैं। और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप कलम चला रहे हैं, पीछे कलम चला रहे हैं, वो कलम नीचे रखिए। हम आंखों के इशारे से कलम का तरीका जान जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यानी इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जो है आप क्या करेंगे, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेंगे, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेंगे और उस परीक्षण आवेश पर बल दिखाएंगे, आप अलग से लाएंगे। ठीक है, माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण धन परीक्षण आवेश Q0 लिया गया है, तब कूलाम के नियमानुसार ठीक है, जब आप परीक्षण आवेश Q0, ध्यान दें यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 जब लेंगे वहां पर, तब ये जैसे आप आवेश लाएंगे इस प्लस के आवेश के पास, जैसे आप प्लस ये परीक्षण आवेश Q0 लाएंगे, अब इसमें एक प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। अब इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल की कंडीशन को देखा जाए, क्या लिखा है देखिए, माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लिया गया है, तब कूलाम के नियमानुसार आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल आते लगने वाला प्रतिकर्षण बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर, यानी F इक्वल टू 1/4, ये दोनों आवेशों के बीच Q और Q0 के बीच दूरी R है, Q और Q0 के बीच दूरी R है, तो कूलाम के नियमानुसार यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर, यानी कूलाम के नियमानुसार है। अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु P पर परीक्षण बल लग रहा है, इस परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, बल F है और परीक्षण Q0 है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे क्योंकि Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0, समझोगे नहीं तुम? देख रहे हैं, तुम परेशान आदमी हो। सर पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, बहुत डिस्टर्ब है। जरूरी ये है कि वो है, हमने कहा क्या तुम्हें रोज बोलना पड़ रहा है, ठीक है साहब, मनोरंजन से कम नहीं हो तुम। रंजन को मत लाइए सर, मनोरंजन वो तो सामने से बैठ कर देखता था तुम लोग क्या बोल देते हैं, लेकिन तुम तो डिस्टर्ब रहते हो, हाला नहीं करते, लेकिन तुम अपनी लाइफ चौपट कर रहे हो, क्या मतलब है? आवाज बंद करिए, F के मान पुट अप करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर, फिर मेन बटन में ये Q0 है, तो Q0 से Q0 न्यूटन प्रति कूलम, यानी एक ही रहा।
निर्वात या आवाज क्या आ रही है y के लिए k बराबर 1, तब e बराबर 1/4 के q अपन में आ न्यूटन फॉर्मूला। ये रहा एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपने एक परीक्षण आवेश Q जरूर लिया, देखिए मैंने Q जरूर यहाँ लिया। सबसे पहले देखिए कहा है कि एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। आप डिफिनेशन दिमाग में रखिएगा कि एकल बिंदु आवेश होता है, अपने मन से कोई आवेश लीजिए। तो माना कि कोई प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, माना कि प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है और यह ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परिवर्तनांक है। माना कि एक प्लस Q आवेश बिंदु पर रखा गया है और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आप बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश ला दीजिए। तो फिर मानिए कि माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q जरूर लाया गया है, परीक्षण Q जरूर लिया गया है, जिस पर अब परीक्षण Q लिया जाएगा तो उस पर कूलाम के नियमानुसार एक बल लगेगा। आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो क्योंकि प्रतिकर्षी है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। इस आवेश को बल निकाल लीजिए, ऐसी पर तीव्रता निकालना। तो इस आवेश पर यहाँ बल जो लग रहा है ये बल लग रहा है, इसी पर Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, इस बिंदु पर यानी Q0 पर। यानी बोल सकते हैं कि Q0 पर एक बिंदु P पर भी लिख सकते हैं, बिंदु P पर भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने Q0 की जगह पर तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/Q0 होगा। तो यहाँ बल ये मान पुट कर लीजिए और Q0 कट गया, एकदम इजी है करना। अब ये सवाल आएगा तो 3 नंबर या 5 नंबर का आता है, अगर बोर्ड में आता है तो 3 या 5 नंबर से आपको कर सकते। सर ये पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब वहां से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा। पूरा डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए ये फार्मूला है आपका, ये सुनिए मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए कैसे पेपर आता है। पेपर में देगा बिंदु आवेश के कारण या एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। प्रश्न उठाता है एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। वो आपको ऊपर वाला प्रश्न उठाएगा। अगर एकल बिंदु नहीं देगा तो केवल बिंदु आवेश देगा, या बोल देगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का निगमन कीजिए, तो भी आपको होगा। या तो बिंदु आवेश देगा या तो एकल बिंदु देगा, ये कहीं हुआ। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना था, तो आप यहाँ से सारा सिस्टम करेंगे। कोई देखा अब जो है बोलने जाए कुछ बोलना चाहते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है आराम से में। अब चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक लड़का लड़के छोड़ देंगे मोबाइल कैसे हम बता दे रहे हैं। पहले कोई एक लड़का फोटो तो भी आगे आगे लो, आगे से लो बढ़िया से आओ। तो ही बनो मैं वीडियोग्राफर तुम्हें बता। अरे खींचो खींचो, तुम उसी लायक है, बात कैसे होते हैं देखो ना करे बोले तो नहीं कुछ आई देखो नहीं जल्दी से रखो, अंदर रखो भैया, अंदर बड़ा पूरा हो गया। हाथ सुनो, एक बार समझा रहा है, सुनो एक बार पूरा समझो। एकल बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन बोलेगा। एकल बिंदु यानी ये बोलेगा आगे तीव्रता का निगमन या सूत्र का व्यंजक लेके कैसे। हाँ एकल बिंदु ने एक बिंदु आवेश या बिंदु आवेश भी बोल सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप देखिए क्या लिए, बस उसको टेंशन मत लीजिए, लिखावट को टेंशन लीजिए। लिखावट अपने भाषा में आपने प्लस Q आवेश लिया, देखो इसको बना के लिखना होता है। माना कि प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है या रखा गया है। माना कि प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है और इससे
पर यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परिवर्तनांक K है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि वो तीव्रता बोला ही है तो वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आप इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे। बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे। जब जैसे ही Q0 लेंगे AB प्लस AB प्लस जैसे लेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर लगेगा, तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। बल निकाल लेंगे, बल निकालकर आप तीव्रता निकाल लेंगे। देखो इनको यहाँ से सोचा जाता है यार हमें तीव्रता निकाले पड़ती है बाई Q0, तो हमें बल निकालना पड़ेगा। तो यार Q0 लिए हो, अरे Q प्लस है, प्लस Q है, यहाँ पे Q0 प्लस Q0 दोनों के बीच प्रतिकर्षण